नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं सर्विस बुक ऑनलाइन करने से जुड़ी जानकारी लेकर। तो साथियों, आपकी सहायतार्थ मैंने पहले ही IHRMS पर प्रथम बार लॉगिन कैसे करना है, उसी के साथ आपको भर्ती प्रक्रिया को अपडेट कैसे करना है और वर्तमान पोस्टिंग की डिटेल आपको कैसे फिलअप करनी है, ये वीडियो आपकी सहायता में मैंने पहले ही जारी कर रखे हैं। साथियों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है और ऊपर आई बटन में भी उपलब्ध है। आप सबसे पहले उन्हें देख ले, उसी के बाद इस वीडियो की सहायता ले, ताकि आपको सर्विस बुक ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन 1 कैसे अपडेट करना है, जनरल इंफॉर्मेशन 2 कैसे अपडेट करना है, इसी के साथ आपको इमेज अपलोड कैसे करनी है, कौन कौन सी इमेज है जो आपकी ऑनलाइन सर्विस बुक में अपलोड होगी, और इसी के साथ आपको प्रमोशन डिटेल कैसे अपडेट करना है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और डायरेक्ट लाइव देखते हैं हम कि आपको इन सूचनाओं को अपडेट कैसे करना है। तो साथियों, आपको लॉगिन कर लेना है हमेशा की तरह और ऐसा पृष्ठ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ एक ऑप्शन है PIS एंट्री, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको पहले की तरह ही क्लिक करना है। अब साथियों, मैंने पहले आपको रिक्रूटमेंट और प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल से संबंधित वीडियो पहले ही आपके लिए जारी कर दिया है और आपको उसको कंप्लीट करना सिखा दिया है। अब बारी आती है साथियों, इसी के आगे एक ऑप्शन है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आज हम कंप्लीट करना सीखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है साथियों। जैसे ही हम जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने आएगा। अब यहाँ साथियों, पहले ऑप्शन में हमें भरना UID आधार नंबर। आपके आधार नंबर जो भी है आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ भामाशाह नंबर, तो आप यहाँ आपके भामाशाह नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद साथियों, अगला जानकारी हमसे पूछी जा रही है यहाँ पैन नंबर की, तो आपको यहाँ आपके पैन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ साथियों, अगला ऑप्शन हमें करंट स्टेटस में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने सूची खुल जाएगी, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ डे और डेट पूछी जा रही है, तो वो डेट आपको यहाँ एंटर कर देनी है। आगे साथियों हम देखते हैं, तो यहाँ हमें अंडर कैटेगरी, तो आपकी कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, भाई आप SC में आते हैं, ST में आते हैं, किस में आते हैं, तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद साथियों, यहाँ हमें सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है, जो भी आपकी कास्ट हो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये काम स्टेप बाय स्टेप ऊपर से ही करते आना है, बीच में आपको करने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है साथियों यहाँ पर स्टेटस ऑर्डर नंबर, तो जो भी आपके स्टेटस ऑर्डर नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर लें, उसकी डेट यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद साथियों, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आपका रिलीजन, आपका धर्म क्या है, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने रिलीजन की सूची खुलकर आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर साथियों, आपसे यहाँ आपकी मेल ID के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ आपकी मेल ID दर्ज कर दें। उसके बाद साथियों, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है ब्लड ग्रुप, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लड ग्रुप की सूची खुलेगी, वहाँ से आपका ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे साथियों हमसे जानकारी मांगी जा रही है आपके SI नंबर की इस जगह, तो आपको यहाँ SI नंबर आपके डाल देने हैं। उसके बाद साथियों, यहाँ हमसे आगे जानकारी मांगी जा रही है एक्स सर्विसमैन हो यदि आप, तो यहाँ यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। फिर आगे आपकी मदर टंग कौन सी है, आपकी जो भी मदर टंग हो, आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे आपके लिए लैंग्वेज की सूची खुल जाएगी, वहाँ से आपकी मदर टंग आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, भाई यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैरिड अनमैरिड के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे लैंग्वेज नॉन पूछी जा रही है, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इनको ऊपर या नीचे करके आप यहाँ से लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। एक इंडियन आपको जो आप जानते हो वो वाली, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज भी यदि आपको कोई आती है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हिंदी और इंग्लिश हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमसे आगे जानकारी पूछी जा रही है, आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड,
यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो कितने प्रतिशत है उसकी प्रतिशत आपको यहाँ एंटर करनी है। और उसके बाद साथियों हमें यहाँ नीचे थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना है भाई आप किस तरह के हैंडीकैप हैं। अब उसके बाद चलते हैं साथियों आगे मैं आपको थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले जाकर बताता हूँ। उसके बाद आपसे आपकी मदर का नेम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। फिर आपके ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ एंटर करने हैं यदि आपके हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ साथियों हमसे पूछा जा रहा है होम डिस्ट्रिक्ट। आपका पोस्टिंग चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, लेकिन आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की सूची खुल जाएगी। वहाँ से आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ विलेज या आपका टाउन का नाम पूछा जा रहा है, तो वो यहाँ एंटर कर देना है। और साथियों अब आखिरी में हमसे पूछा जा रहा है स्पॉन्सर्स इन गवर्नमेंट सर्विस, तो आप स्पॉन्सर्स गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। जब ये उक्त कार्य आप पूरा कर लें तो उसके बाद साथियों हमसे यहाँ पूछा जा रहा है अंत में एक ऑप्शन हमें अवेलेबल है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब चलिए साथियों ऊपर की ओर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है साथियों होम का, तो इस होम वाले पृष्ठ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा। अब फिर से हमें साथियों जाना है वापस EIS एंट्री इस वाले ऑप्शन पर, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से कई तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास अपलोड इमेज, तो यहाँ अपलोड इमेज वाला ऑप्शन आपको भी अवेलेबल होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ हमारे सामने आएगा कुछ इस तरह। अब इमेज अपलोड करने से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे सामने यहाँ दिए हुए हैं साथियों, तो आप इन्हें अच्छे से पहले रीड कर लें, क्योंकि जो इमेज की एक स्पेसिफिक साइज़ होगी वही यहाँ अपलोड होगी। वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जगह आपको क्या करना है। अब साथियों यहाँ जो ये आपको मेरी इमेज दिखाई दे रही है, आपको ऐसी इमेज आपकी भी बनानी है और उसे किस फॉर्मेट में करना है, JPEG फॉर्मेट में होगी साथियों वो इमेज, और उसको मैक्सिमम 20 KB साइज़ में रखना है आपको। अब आपको फ़ोटो रिसाइज़ नहीं करना आता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और उनकी सहायता से आपके फ़ोटो की साइज़ रिसाइज़ करें। अब जब आपकी 50 KB की फ़ोटो साफ़ और एकदम क्लियर हो जाए स्पष्ट, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है चूज़ फाइल का। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके आपकी जहाँ भी फाइल जिस फोल्डर में स्टोरेज होगी वहाँ ले जाएगा, और वहाँ से आपको इमेज आपकी सेलेक्ट कर लेनी है और उसे सेव कर देना है, तो आपका भी इमेज इस तरह से यहाँ अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों हम थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हमसे जानकारी मांगी जा रही है। तो साथियों यहाँ हमसे कहा जा रहा है आपके जो सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर जो भी आपकी सर्विस बुक में सिग्नेचर हो रहे हैं उन सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है, और उनकी मैक्सिमम साइज़ आपको साथियों यहाँ देख लेनी है कि मैक्सिमम पिक्चर की साइज़ क्या होगी। आपको JPEG फॉर्मेट में करना है और मैक्सिमम साइज़ है 25 KB, तो ये आपको उसको रिसाइज करना है सबसे पहले, फिर किसी फोल्डर में अपने मोबाइल में सेव कर देना है। और फिर साथियों यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है चूज़ फाइल, तो इस चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है। आपकी इमेज आपके सामने आएगी और वहाँ से उस फाइल को हमें चूज़ कर लेना है। अब साथियों नीचे जो हमसे जानकारी पूछी जा रही है वो पाल्म इम्प्रेशन की पूछी जा रही है साथियों। तो हमारी पूरी हथेली का, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मेरी पूरी हथेली पूरे हाथ का जो आपको है उसको यहाँ इमेज अपलोड करनी है। उसके लिए भी साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर देख लेना है। सबसे पहले JPEG फॉर्मेट में होगी वो ओनली, और कितने 300 KB साइज़ में आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मैंने प्रक्रिया बता दी है आपको कि आपको कैसे इसको यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके कैसे अपलोड करना है। अब मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगा आपके लिए साथियों। अब नीचे हम चलते हैं तो हमसे नीचे क्या क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ आखिरी चीज़ हमें अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है थंब इम्प्रेशन।
आपका जो थंब है उसका इम्प्रेशन आपको यहाँ अपलोड करना है और उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या होनी चाहिए साथियों, 100 KB। 100 KB से ज़्यादा ये लेगा नहीं। तो आप 100 KB में बिल्कुल कंप्लीट करके और अपलोड करेंगे तो आपका भी यहाँ पर जैसा मेरा दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ दिखाई देने लगेगा। फिर अंत में साथियों हमें हमेशा की तरह एक ऑप्शन मिल रहा है अपलोड। तो आपको जब ये चीज़ें आपके सामने यहाँ क्लियर हो जाए, आपको शो होने लग जाए, जैसी मेरी ये आपको यहाँ शो हो रही है इस तरह आपको भी शो होने लग जाए, तो आपको अंत में जाना है और अपलोड पर क्लिक करना है साथियों। और जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड हो जाएगी। अब साथियों वापस हमें आ जाना है ऊपर की ओर फिर, और यहाँ ऑप्शन है होम का, तो हमें होम पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का फिर से आपके सामने पृष्ठ आ जाएगा और फिर आपको वापस क्लिक करना है PIS एंट्री वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर वापस हमारे सामने अन्य तरह के ऑप्शन खुलेंगे। तो साथियों मैं अभी तक आपको क्लियर कर चुका हूँ रिक्रूटमेंट संबंधी, प्रेजेंट पोस्टिंग संबंधी, जनरल इन्फॉर्मेशन एक संबंधी और अपलोड इमेज संबंधी। ये चीज़ें मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अब साथियों हम देखते हैं आगे जनरल इन्फॉर्मेशन 2 वाले पॉइंट को, इसमें आपसे क्या क्या सूचनाएं मांगी जाएगी और इसको अपलोड कैसे करना है। तो हमें इस जनरल इन्फॉर्मेशन 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है साथियों। जैसे ही हम उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों यहाँ डिपार्टमेंट टेस्ट पास पहली चीज़ पूछी जा रही है। तो यदि आपने डिपार्टमेंट का टेस्ट पास किया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और यदि आपके लिए लागू ही नहीं हो तो NA पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव नंबर। यदि आपके कोऑपरेटिव नंबर है तो आप यहाँ उनको दर्ज कर देंगे। उसके बाद साथियों हमसे यहाँ पूछा जा रहा है नॉमिनी डन और नॉट। यदि आपने नॉमिनी आपका बनाया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। फिर आगे है कुमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर CTD नंबर, यदि आपके हो तो आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ है CPF नंबर, जो हमारे प्राण नंबर होते हैं वो CPF नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद अगला जानकारी हमसे पूछी जा रही है एनुअल मेडिकल चेकअप, यदि आपका होता है या हुआ है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर लेंगे। अब साथियों आगे है इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट नंबर। यदि आपने पासपोर्ट बना रखा है तो आपके पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद है क्रिटिकल इलनेस, यदि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने इलनेस की जो सारी सूची है वो खुल कर आ जाएगी। यदि आप क्रिटिकल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर साथियों ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी यदि आपकी कोई है तो उसके नंबर आपको यहाँ दर्ज करने हैं। लीव ट्रेवल कनेक्शन, अगर यदि आपने LTC अवेल्ड है आपकी तो वो आपको यहाँ देखना है और उसको यस नो, और यदि आपके लिए नॉट अवेलेबल हो तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही आगे चलेंगे साथियों हम, यदि आपने PLI करा रखी है तो PLI हमारे बहुत से साथी करा के रखते हैं तो उसके पॉलिसी नंबर आपको यहाँ दर्ज करने हैं। उसके बाद LTC यदि है तो आप यहाँ दर्ज करेंगे। फिलहाल ये लॉक बता रहा है तो ये लॉक आता है तो यहाँ हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है, इनको खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद है GIS जनरल इंश्योरेंस स्कीम नंबर, यदि आपके कोई हो तो आप यहाँ दर्ज करेंगे। होम ट्रेवल HTC वाला यदि आपका हो तो आप यस नो या नॉट अवेलेबल, हमारे सामने अवेलेबल है तो इन पर हमें क्लिक करना है। फिर साथियों हमें यहाँ ये चीज़ें लॉक बता रही है तो ये लॉक है तो मतलब आपको इनको नहीं भरना है। अब यदि साथियों मैं थोड़ी सी आपको एक जानकारी और दे दूँ कि यदि आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो आप जब भी इसे खोलोगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ मॉडिफाई का आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो आपने सूचनाएं अपडेट कर रखी है वो वापस इस तरह आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उनमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। जब तक आपका जो DDO है वो इन चीज़ों को अप्रूव नहीं कर देता है तब तक हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम साथियों थोड़ा नीचे की ओर, हमें नीचे क्या इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है। और यहाँ साथियों ये चीज़ लॉक है, उसके बाद HTC लॉक है, उसके बाद GPA
ये लॉक आ रहा है। तो यदि आपके यहाँ खुला हुआ आता है तो आपके जो भी जीपीए नंबर है वो आपको यहाँ दर्ज करने हैं। अगर लॉक आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको खाली छोड़ना है। उसके बाद यूनिफॉर्म ग्रांटेड यदि हो तो आपको यहाँ फ़िलहाल ये भी लॉक बता रहा है, तो आपको इनको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यदि आपके बेल्ट नंबर आपको मालूम हो तो यहाँ बेल्ट नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देने हैं। उसके बाद साथियों इस प्रश्न में हमसे मुख्य बात जो पूछी जा रही है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। यदि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ दर्ज करना है, जैसे मैंने यहाँ दर्ज कर रखा है, बाएं हाथ की रिंग फिंगर मुड़ी हुई है, ऐसे ही यदि आपके भी कोई शारीरिक विशेष निशान हो तो वो आपको यहाँ दर्ज करना है। फिर अंत में साथियों हमारे सामने यहाँ अवेलेबल है सबमिट का ऑप्शन, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। और साथियों यदि आपसे कोई गलत भी हुई है तो मैंने आपको पहले ऊपर ही क्लियर कर दिया है कि आपको मॉडिफाई पे जाके वापस उनमें सुधार करके फिर सबमिट करना है, तो वो चीज़ सुधर जाएगी। अब चलते हैं साथियों वापस हम होम पेज की ओर। वापस साथियों हमें वापस आना है, PIS एंट्री वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वापस हमारे सामने अन्य कई तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन है साथियों प्रमोशन का, तो प्रमोशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ हमारे सामने आएगा, वहाँ मैं ले जाकर आपको बताता हूँ साथियों कुछ इस तरह का। तो साथियों हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से ही कार्य करना है। यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट प्रमोशन, तो यहाँ दो तरह के हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है, लेटेस्ट लाइव प्रमोशन और ओल्ड प्रमोशन। जो भी आपके लिए लागू हो वो सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ आगे हम आएंगे राइट हैंड की ओर, DPC हुई है तो यहाँ क्लिक करेंगे, अर्जेंट और टेम्परेरी है तो यहाँ करेंगे। यदि आपकी ACP फर्स्ट लगी है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आगे है रिव्यू DPC, यदि आपकी हुई है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। स्पेशल सिलेक्शन हुआ है आपका तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि आपके ACP 2 लगी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब आगे इसमें और ऑप्शन है आपके लिए, यदि ये भी लागू नहीं हो तो यदि आपका टेम्पररी प्रमोशन हुआ है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, स्पेशल प्रमोशन हुआ है तो आप यहाँ करेंगे, और यदि आपकी ACP 3 लगी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये तो हुई साथियों स्टेप बाय स्टेप कार्य करने की बात। अब हम आगे आते हैं, तो किस ऑर्डर के थ्रू आपका प्रमोशन हुआ है उस ऑर्डर नंबर यहाँ लिखने हैं। उसके बाद ऑर्डर डेट आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब साथियों आगे आता है डेजिग्नेशन, और इस पर स्टार लगा हुआ है। यहाँ सेलेक्ट के लिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से सूची खुल जाएगी कि आपका भाई प्रमोशन किस पद पर हुआ है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि DPC है तो DPC ईयर हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। आगे साथियों यहाँ है डेट ऑफ कन्फर्मेशन, तो आपका कन्फर्मेशन जिस भी डेट को हुआ है उस पद पर, तो वो तारीख आपको यहाँ डाल देनी है। और उसके बाद साथियों आगे है सर्विस क्लासिफिकेशन, तो सर्विस क्लासिफिकेशन के लिए हमें यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सर्विस की लिस्ट खुल कर आएगी, वो आपको जो भी आपके लिए लागू हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आगे आते हैं साथियों और देखते हैं यहाँ ऑर्डर इशू, तो आपका ऑर्डर किसने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ लिखना है और ऑफिस का नाम आपको यहाँ लिख देना है। अब आगे है साथियों सर्विस, तो आपकी किस डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हुआ है, एजुकेशनल है या कोई अन्य विभाग है, तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आगे है इफेक्टिव डेट, आपकी इफेक्ट कब से लागू रहेगी वो इफेक्टिव डेट आपको यहाँ इंटर कर देनी है। उसके बाद साथियों यहाँ पे स्केल आपकी क्या है उसके लिए सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है, तो दोनों जगह आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी पे स्केल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद साथियों आगे है सीनियरिटी नंबर, तो यहाँ आपको सीनियरिटी नंबर डाल देने हैं आपके। और आगे यदि आपने आपका जो प्रमोशन हुआ था उसको फॉरगो किया है तो ध्यान रखने योग्य बात है साथियों, उसका रिमार्क हमारी सर्विस बुक में चढ़ता है। आप पहले सर्विस बुक आपकी देख लें, उसके बाद ही इस बिंदु पर कार्य करें। यदि आपने आपकी पदोन्नति का परित्याग किया है तो यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। ये
अपडेट हो जाएगा। अब साथियों यहाँ अंत में आपसे कहा जा रहा है एक शॉर्ट रिमार्क। यदि आपका कोई रिमार्क आप देना चाहते हैं तो यहाँ शॉर्ट रिमार्क आप दे देंगे। उसके बाद साथियों एक नोट हमें यहाँ दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के देखना है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। सर्विस बुक को पूर्ण तथा तथ्यात्मक रूप से प्राप्त करने हेतु ऑर्डर डेट, कंफर्मेशन डेट, इफेक्टिव डेट अनिवार्य रूप से लिखें, जैसा मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया है। अब अंत में बिल्कुल हमें जब आप सारी सूचनाएं भर लेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलता है साथियों सबमिट का, तो हमें सबमिट कर देना है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो साथियों आज के वीडियो में आपने देखा कि आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन 1 और 2 साथ ही इमेज अपलोड कैसे करनी है, आपकी प्रमोशन डिटेल अपडेट कैसे करनी है, इन प्रक्रियाओं को मैंने आपके साथ साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आपकी सर्विस बुक में इन चीज़ों को अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और यदि कोई फिर भी समस्या आती है तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपकी समस्या। इसी के साथ साथियों मैं अगला पार्ट भी आपके लिए जल्द लॉन्च करूँगा। आप जुड़े रहिए और जो भी आपकी समस्या है वो मेरे साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में सर्विस बुक ऑनलाइन करने से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।